आप सब कैसे हो। आज क्लास 9th का एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 6 को स्टार्ट करेंगे, जिसमें लिखा हुआ आकृति में फिगर क्या बच्चों गिवन है और ए सी इक्वल में ए सी इक्वल में बच्चों गिवन है ए जो डबल डंडी से क्या कर रखा है रिप्रेजेंट कर रखा है, और ए बी इक्वल में ए बी इक्वल में ए डी जो सिंगल डंडी से रिप्रेजेंट कर रखा है, और कौन गिवन है बी ए डी इस कोण को रिप्रेजेंट कर रहा है, इक्वल में ई ए सी दोनों कोण आपस में क्या बच्चों बराबर है। तो बताना है, दर्शाइए कि बी सी इक्वल में बी डी क्या करना प्रूफ करना है। बी सी ई डिस्टेंस और साथ साथ डी कौन सा बच्चों, दोनों डिस्टेंस आपस में क्या बराबर है, ये क्या करना प्रूफ करना है। पहले क्या करेंगे बच्चों, गिवन पार्ट को लिखेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक गिवन पार्ट को क्या करेंगे लिखेंगे, तो सिद्ध करना है। पहले लिखेंगे बच्चों दिया है, क्या लिखेंगे दिया है, और दिया है में कहाँ से कहाँ तक लिखेंगे बच्चों, आकृति में यहाँ से लिखा और यहाँ तक क्या करना गिवन पार्ट को लिखना है। दिया है में हम जगह छोड़ दे बच्चों, इसमें आप लोग क्या करना लिखना है, उसके आगे जस्ट लिखने के बाद लिखेंगे तो सिद्ध करना, तो सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना बच्चों, बी सी इक्वल में डी, क्या प्रूफ करना बी सी इक्वल में डी। अब इसमें ध्यान क्या रखना बच्चों, सिंगल और डबल से मिलाने के बाद कौन सा त्रिभुज बन रहा है, सिंगल और डबल। पहले इस सिंगल और डबल को मिलाएंगे तो कौन सा त्रिभुज बन रहा है, ए बी डी, जिसमें साइड आना चाहिए सिंगल लाइन वाला, और जो डबल डंडी से जो रिप्रेजेंट कर रहा वो दोनों से मिलने वाला त्रिभुज कौन सा बनेगा। तो सिंगल डंडी बच्चों यहाँ पे है और डबल डंडी यहाँ पे है, तो सिंगल और डबल को जो मिलाएंगे तो त्रिभुज जो बन रहा है बच्चों, कौन सा त्रिभुज बन रहा है, ए बी डी। और दूसरा जो सिंगल और डबल से जो मिल रहा है बच्चों, उस त्रिभुज का नाम है ए डी ई। दोनों त्रिभुज को क्या करेंगे बच्चों, स्वराक्षम प्रूफ करेंगे। इसमें ही ध्यान रखना है कि सिंगल और डबल से जो मिलने वाला त्रिभुज को मिलाएंगे, तो पहला सिंगल और डबल से मिल क्या रहा है, त्रिभुज का नाम क्या है ए ई डी, या दूसरा क्या है ए बी सी। तो दोनों त्रिभुज को क्या करेंगे, स्वराक्षम प्रूफ करेंगे। तो पहला त्रिभुज क्या है बच्चों, ए बी सी। कैसे पता किए, सिंगल और डबल लाइन से जो मिलने वाला त्रिभुज है उसका नाम क्या है, ए बी सी। तो लिखेंगे ए बी सी। और दूसरा सिंगल और डबल से जो मिलने वाला त्रिभुज क्या है, ए ई डी। तो लिखेंगे त्रिभुज ए ई डी। इसमें गिवन क्या बच्चों, इस त्रिभुज में सिंगल जो डंडी है उसका नेमिंग क्या है, ए बी है, तो यहाँ पे लिखेंगे ए बी। और इस त्रिभुज में जो सिंगल डंडी से जो रिप्रेजेंट क्या है, ए डी, तो लिखेंगे ए डी। क्या है बच्चों, दिया है, क्वेश्चन के अंदर क्या है दिया है। और उसके बाद डबल डंडी, इसमें क्या बच्चों, डबल डंडी का नाम क्या है, ए सी, तो लिखेंगे ए सी। इसमें डबल डंडी क्या बच्चों, ए सी, तो यहाँ पे लिखेंगे ए सी। और इस वाले में क्या है बच्चों, ए ई है, क्या है डबल डंडी क्या है, ए ई, तो यहाँ लिखेंगे ए ई। ए भी क्या है बच्चों, दिया है, ए भी क्या है दिया है। और तीसरा यहाँ पे मेन है बच्चों, जो समझने वाली बात है, पहला जो त्रिभुज क्या लिए थे बच्चों, ए बी सी। इसको कलर कर देते समझने के लिए, ए बी सी। और ए बी सी में ये वाला कोण क्या है गिवन है, और ये कोण इसमें क्या है गिवन है, ए ई डी में। इस त्रिभुज में बच्चों ये जो कोण क्या है दोनों में कॉमन होगा, तब जाके किस त्रिभुज में क्या आएगा। जैसे ए बी सी में टोटल कोण क्या होगा, ये कोण होगा, इतना कोण क्या होगा, ए बी सी त्रिभुज का क्या होगा पार्ट होगा, जिसमें सिर्फ इतना कोण क्या है गिवन है। उसी तरीके से बच्चों ए ई डी में ई कोण क्या है गिवन है, अगर इस कोण को ऐड कर देंगे, तब टोटल कोण क्या आएगा। इसमें बेसिकली क्या है, जो कोण है क्या है कॉमन है, जो दोनों में क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो इस कोण का नेमिंग करते 1, इस कोण का नेमिंग करते 2, और इस कोण को नेमिंग करते बच्चों 3। तो गिवन क्या है, एंगल 1 इक्वल में एंगल 2 क्या है क्वेश्चन के अंदर गिवन है, तो लिखेंगे एंगल 1 इक्वल में एंगल 2 गिवन है। लेकिन ध्यान क्या रखना बच्चों, त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज का कोण नहीं है। फिर से रिप्रेजेंट कर बता देते हैं, जो कोण ए है उस त्रिभुज ए बी सी का कोण नहीं है, क्योंकि ये जो कोण है 1 ए बी डी का कोण है। मुझे क्या चाहिए बच्चों,
त्रिभुज ABC का कोण चाहिए, क्योंकि यूज कर रहे हैं कौन सा त्रिभुज ABC। तो ABC त्रिभुज में कौन सा कोण आ रहा है, ABC में जो कोण आ रहा है पूरे कोण आ रहा है। 1 वाले में क्या ऐड करना पड़ेगा, 3 कोण को क्या करेंगे ऐड करेंगे, तब क्या जाएगा टोटल कोण आएगा। तो लिखेंगे इसमें। और एक और चीज़, जो 2 कोण है इसमें भी 3 को क्या करना पड़ेगा ऐड करना पड़ेगा। ये कॉमन कोण है, क्या है कॉमन कोण है ABC में, और AED में क्या है कॉमन है, क्या है तो कॉमन, दोनों में क्या करना पड़ेगा ऐड करना पड़ेगा एंगल 3। तो लिखेंगे दोनों तरफ कोण 3 को जोड़ने पर तो यहाँ पे बन जाएगा बच्चों एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल में एंगल 2 प्लस एंगल 3। अब बताते हैं एंगल 1 और एंगल 3 मिलकर क्या बनता है। बच्चों एंगल 1 और 3 को जब ऐड करेंगे तो जो कोण बनेगा BAC। तो लिखेंगे यहाँ पे BAC। एंगल 1 और एंगल 3 को जब ऐड करेंगे तो जो कोण मिला बच्चों BAC, जो त्रिभुज ABC का क्या हो गया पार्ट हो गया। उसी तरीके से जब एंगल 2 और एंगल 3 को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, फिगर में देखते हैं। एंगल 2 और एंगल 3 को जब ऐड करेंगे तो जो कोण मिलेगा EAD। क्या बनेगा बच्चों, 2 और 3 को जब ऐड करेंगे तो जो कोण मिलेगा EAD। तो लिखेंगे EAD। तो लिखेंगे यहाँ पे EAD। अब क्या हो गया बच्चों, त्रिभुज ABC का पार्ट हो गया, ये क्या हो गया त्रिभुज AED का पार्ट हो गया। अब जाकर बोल सकते हैं कि दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो गया सर्वसम हो गया। आगे लिखेंगे बच्चों त्रिभुज ABC सर्वसम हो गया, त्रिभुज AED या रीजन लिखेंगे बाई, क्या इसमें प्रूफ किया बच्चों दिखा देते हैं। ABC त्रिभुज का बात करें, पहले क्या प्रूफ किया बच्चों साइड, उसके बाद प्रूफ किए एंगल, फिर प्रूफ किए साइड, तो हो गया साइड एंगल साइड। इस वाले त्रिभुज में बोल सकते हैं बच्चों पहले क्या प्रूफ किए थे साइड, फिर एंगल, फिर साइड। तो यहाँ लिखेंगे बाई साइड एंगल साइड, और जो बचा हुआ पार्ट है जो BC इक्वल में जो BD प्रूफ करना वो क्या हो जाएगा बाई CPCT। BC इक्वल में D बाई CPCT। फिगर में दिखा देते हैं बच्चों BC और D को। जो ABC जो त्रिभुज है बच्चों उस वाले पार्ट में क्या है BC है, जो नीचे की बेस गिवन है BC, और ADE में कौन सा पार्ट है बच्चों ई वाला पार्ट, दोनों क्या आपस में बराबर होगा किसके अकॉर्डिंग बाई CPCT। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूले। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में उसे ज़रूर लिखें। थैंक यू।